Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ैनुल आबिदीन, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में होता यह है कि हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने नेम असाइन करना होता है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम असाइन करेंगे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में बेसिकली हमारे पास था कि अब पहले हमारे पास नोमेनक्लेचर आती थी उस किसी कंपाउंड के ओरिजिन से, यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर कहीं से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसी के बिहाफ पर हमारे पास उसका नाम बन जाता था, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मीथेन है, वो मार्श गैसेस से आता है, ठीक है। हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड हमारे पास विनेगर होता है, सिरका। अब एसिटम, लैटिन जबान में एसिटम सिरके को कहते हैं, विनेगर को, तो उसका नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे कि हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, उसको वुड स्पिरिट कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि वो वुड का स्पिरिट था, वुड से उसको हम हासिल कर सकते थे। तो उसके बाद हमारे पास IUPAC आया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने फिर नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स रेगुलेशंस असाइन किए, कुछ रूल्स डिफाइन किए। उसने बताया कि इस बिहाफ पर हम नाम जो है असाइन करेंगे। आते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ, क्या है रूल्स, क्या रेगुलेशंस है, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नोमेनक्लेचर की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेंगे छोटी सी, कि टू assign a name to any given chemical compound, किसी भी केमिकल कंपाउंड को नेम असाइन करना नोमेनक्लेचर कहा जाता है। किसी भी केमिकल कंपाउंड को, नाम बहुत मुश्किल है नोमेनक्लेचर, लेकिन क्या है, किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम नेम असाइन करें, बताएं कि इसका नेम ये है, तो हम उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब क्या है, किस तरीके से हो सकता है, हमें IUPAC, ये IUPAC होता है, इसकी IUPAC नेम्स कहते हैं इनको हम, ठीक है। IUPAC ने हमें बताया, IUPAC ने हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए, उनके बिहाफ पर हम आते हैं कि अगर हमारे पास एक कार्बन हो, अगर हमारे पास एक कार्बन हो तो उस कार्बन को हम कहेंगे मिथ। एक कार्बन हो तो उसको मिथ कहेंगे, दो कार्बन हो तो उसको इथ कहेंगे, तीन कार्बन हो तो उसको हम प्रोप कहेंगे, चार कार्बन हो हम उसको ब्यूट कहेंगे, पांच कार्बन हो हम उनको पेंट कहेंगे, छह कार्बन हो हम उनको हेक्स कहेंगे। आपको ये बातें याद रखनी है, जो कार्बन के नेम्स याद करने। सात कार्बन हो हेप्ट कहेंगे, आठ कार्बन हो ऑक्ट कहेंगे, नौ कार्बन हो नॉन कहेंगे, और 10 कार्बन हो तो डेक कहेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक बातें हैं। अगर एक कार्बन हो तो मिथ कहेंगे, दो कार्बन हो तो इथ कहेंगे, तीन कार्बन हो तो प्रोप कहेंगे, चार कार्बन हो तो ब्यूट कहेंगे, पांच कार्बन हो तो पेंट कहेंगे, छह हो तो हेक्स कहेंगे, सात हो तो हेप्ट कहेंगे, आठ हो तो ऑक्ट कहेंगे, नौ हो तो नॉन कहेंगे, 10 तो डेक कहेंगे। ये बस यहां तक आपसे पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता मोस्टली। तो इसको याद कर लें, इसको याद कर ले। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक कार्बन, अगर इतने कार्बन आ जाए किसी भी कंपाउंड में, एक कार्बन हो तो एक कार्बन मिथ है, 10 कार्बन आ जाए तो डेक है, 6 कार्बन आ जाए हेक्स है, ठीक है। तो आपके पास ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये है। उसके बाद हमारे पास है अल्केन। अल्केन हमारे पास क्या होता है, अल्केन हमारे पास देखो, अल्केन हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कार्बन जो सेचुरेटेड हो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यही लिख लेता हूं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, सेचुरेटेड से क्या मुराद है, सेचुरेटेड से मुराद ये है कि सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो। अच्छा, एक और बात यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। देखो, कार्बन की हमारे पास वैलेंसी होती है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन हमारे पास टेट्रावेलेंट होता है, ठीक है। कार्बन हमारे पास टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी होती है। कार्बन क्या कहता है, कार्बन कहता है मैंने 4 शादियां करनी है, कार्बन कहता है मैंने 4 शादियां करनी है, मुझे जो है ना बस 4 चाहिए, 4 मुझे, मेरी वैलेंसी 4 हो, कंप्लीट हो, ठीक है। एक इस तरफ हाइड्रोजन लगाओ, इस तरफ कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैंने करनी है 4, बस खत्म। तो कार्बन की 4 वैलेंसी है। अगर कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट ना हो और दूसरा कार्बन भी हो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन इसको ना दिया गया, इसकी नहीं करवाई ना, अब ये क्या करेगा, अब ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। अब देखो 1 2 3 4 हो गए कंप्लीट। इसको भी फिर इसी तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन,
अब देखो 1 2 3 4, अब होगी 4 4 शादियां। तो कार्बन चाहते हैं मुझे 4 वैलेंसीज। आप इस तरीके से याद रखें, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से याद रखेंगे तो शायद अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्केन, अल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड से मुराद सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा इनका? जनरल फॉर्मूला इनका होगा जनरल फॉर्मूला इनका होगा जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2, यानी कि n की जगह पर आप कुछ भी नंबर ऑफ कार्बन लगा दो। फॉर एग्जांपल मैं n की जगह पर लगाता हूं 6, ठीक है, n की जगह पर 6 लगाता हूं, H2 और n की जगह पर 6 + 2, ठीक है, C6 H2 6 12 + 14, ठीक है, C6H14। ये हमारा इसका जनरल फॉर्मूला होता है। बात है यार समझ में, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हम फिर इनके नोमेनक्लेचर्स करेंगे, जब तक आप इसको नोट कर लें, इसके नोमेनक्लेचर्स पर, ठीक है स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास नोमेनक्लेचर है अल्केन के नोमेनक्लेचर्स हम किस तरीके से करते हैं। नोमेनक्लेचर्स करने से पहले एक चीज याद रखें, नेम किस तरीके से हम असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो नाम लिखना है वो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है और उसकी नंबरिंग बतानी है। ब्रांच को हम कंस्टिट्यूएंट चेन भी कहते हैं, ब्रांच भी कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट भी कहते हैं, हम रेडिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रांच को हम कंस्टिट्यूएंट भी कहेंगे, रेडिकल्स भी कहेंगे और ब्रांच भी कहेंगे। ब्रांच के बाद हम जो मेन चेन है उसकी 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 कहानी लिखनी है। फिर उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप्स की कहानी लिखनी है, ठीक है। और सबकी हमने नंबरिंग्स बतानी है कि फलानी जगह पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इस नंबर पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इस नंबर पर ब्रांच चेन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं अल्केन की तरफ। सबसे पहले कुछ बातें हैं वो मैं बताता हूं, आप लोगों को वो याद रखनी है। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि सिलेक्ट दी कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कंटिन्यूअस और लॉन्गेस्ट याद रखें हमेशा, हमेशा कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट, ब्रेक नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूअस हो और लॉन्गेस्ट हो, ठीक है। हमेशा कंटिन्यूअस चल रहा है, चेन चल रही है ना, चेन चल रही, कहीं से टूट गई खत्म, बस वहां तक बस है, उसके आगे नहीं। लेकिन अगर चल नहीं रही कंटिन्यूअस है तो चलाना है उसको, लॉन्गेस्ट कार्बन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले बेसिक से फिर उसके बाद एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। हमारे पास सबसे पहला क्या काम करना है, पहला हमने काम ये करना है, हमने कार्बन चेन कंटिन्यू सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट कर ली, ये चेन बन गई हमारी, ठीक है, ये चेन बन गई। अच्छा, अब यहाँ पर ब्रांच है नहीं सर, कोई ब्रांच नहीं। अच्छा, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अच्छा, तो नेमिंग कहां से करेंगे? नेमिंग यहां पर कहीं से भी कर लो, आप आपकी मर्जी, आप यहां नंबरिंग 2 3। पहले क्या करना है, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। अब आप लोगों ने नंबरिंग कर ली, नंबरिंग करने के बाद अब आपने नाम लिखना है। नाम किसका? ब्रांच है नहीं है ब्रांच, चेन है जी बिल्कुल चेन है, तो चेन का नाम लिखें। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं 3 कार्बन को? 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, ठीक है। और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास सफिक्स इसका लगता है एन, ठीक है। अल्केन का जो सफिक्स होता है ना कार्बन कार्बन के दरमियान, वो ये सफिक्स होता है इसका, दिस वन एन सफिक्स होता है, तो प्रोपेन, दिस वन इज प्रोपेन, ठीक है। पॉज करके इसको कर लें और फिर उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, पॉज करके कर लें, इसको कर लिया होगा। अच्छा जी, कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, नाम लिख ले डायरेक्टली, नंबरिंग भी चाहे तो नंबरिंग भी कर ले 1 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम? इथेन, ठीक है, इथेन कहते हैं हम। अच्छा, अब यहां पर आ जाए, सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब एक और बात यहां पर याद रखें कि कार्बन चेन में, चेन जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो मेन चेन है, उसमें हमारे पास 2 फेसेस होने चाहिए, 2 एंड होने चाहिए, 2 टर्मिनल होने चाहिए, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, एक एंड ये, एक एंड ये, एक फेस एक फेस, तीसरा फेस नहीं होना चाहिए, तीसरा फेस नहीं होना चाहिए। तो आप नाम कैसे करेंगे इसको? सेम वही नाम है 2 3, ठीक है। यहां से भी कर ले, वहां से भी कर ले, मसला नहीं, प्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। इसकी तरफ आते, चेन सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सर इसको भी डालें ना, सर इसको भी तो डालें, इसको डाल देंगे बेटा, गलत हो जाएगा फिर। 1 2 3, 3 फेस आ जाएंगे, हमें 3 फेसेस, 3 एंड नहीं चाहिए, हमें 1 एंड चाहिए, सॉरी 2 एंड चाहिए हमें, तो 1 एंड 2 एंड, दूसरा एंड। अच्छा,
अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अब ये हमारे पास बन जाएगा ब्रांच, ये हमारे पास बन जाएगा ब्रांच। ठीक है, अब ब्रांच बनेगा। अब आप लोगों ने नंबरिंग कहां से करना है, अब आप लोगों ने नंबरिंग यहां से करनी है, ये लाजमी है, नंबरिंग यहीं से करेंगे। क्यों नहीं यहां से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ब्रांच इस तरफ है, इस एंड से नियर है, इस फेस से करीब है, तो यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। अगर आप यहां से करेंगे ना 1 2 3 4 5, दिस वन विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहां से, यहां से करना है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, आपने वहां से करना है जहां से ये चेन के करीब हो, ब्रांच करीब हो। ओके, अच्छा नाम कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले आपने ब्रांच का नाम लिखना है, और ब्रांच कौन सी पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर है 2, और ये इस ब्रांच को क्या कहेंगे, एक कार्बन है तो 2 मिथाइल, 2 हाइफिन, हमेशा नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफिन देना है, 2 हाइफिन मिथाइल, 2 हाइफिन मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, पेंटेन, पेंट, और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड एन। समझ आ रही है बातें, समझ आ रही है। अच्छा ये मिथाइल कैसे हुआ, जब भी रेडिकल होता है ना कोई भी, तो उस रेडिकल को कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है प्रोपाइल, जैसे एक कार्बन मिथ आगे आइल लगा दो। ठीक है, एक कार्बन मिथाइल, दो कार्बन जो है ना इथाइल, तीन कार्बन प्रोपाइल, चार कार्बन ब्यूटाइल, पांच कार्बन पेंटाइल, छह कार्बन हेक्साइल, सात कार्बन हेप्टाइल, आठ कार्बन ऑक्टाइल, नौ कार्बन नोनाइल, और इसी तरीके से डेकाइल। ठीक है, डेक को आप आइल लगा दो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना मिथ, तो मिथेन, मिथीन, मिथाइल, इस तरीके से होगा तो मिथाइल। ठीक है, अच्छा इसकी तरफ आते हैं, सिलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब आप पहले करके तो देखें, आप पहले एक दफा बनाकर तो देखें किस तरीके से चेन बनाएंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं चेन इस तरीके से बना है, मैं कह रहा हूं चेन यूं बना है, आप कहेंगे नहीं सर चेन तो यूं बनाता हूं, मैं यूं बना रहा हूं। ठीक है, चलो इस तरीके से बनाकर देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बात एक ही। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या करना है, दिस वन विल बी ब्रांच, दिस वन विल बी ब्रांच, सही है। अच्छा नंबरिंग कहां से करेंगे, करीब कहां से, यहां से देखो 1 2 3, ये 3 पे ब्रांच आ रहा है, अगर मैं यहां से करूं तो 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है, अगर मैं यहां से करूं तो 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है, अब जहां से भी करो। ठीक है, तो आप यहां से कर लो, यहां से कर लो 1 2 3 4 5, क्लियर, क्लियर। ठीक है, अगर आप वैसे भी बना लेते, आप चेन इसको ऐसे भी बना लेते, चेन को इस तरीके से भी बना लेते, तो आपके पास सेम वही आता 1 2 3 पे आता वो भी। ठीक है, यहां से भी करते तो 1 2 3, बातें आ रही समझ में। अच्छा नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ब्रांच लिखना है, तो ब्रांच हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर दो कार्बन है, अल्काइल रेडिकल में दो कार्बन है, अल्काइल से होता है, तो दो कार्बन हमारे पास इथाइल, कौन सी जो है ना कौन से कार्बन के साथ है, तो 3 इथाइल। ठीक है, और कितने कार्बन की चेन है, पेंटेन। ठीक, अच्छा उसके बाद हमारे पास अगला है, चेन बना लेते हैं, न्यू लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा हमारे पास। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से नंबरिंग करें, नहीं यहां से गलत हो जाएगा, यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम नंबरिंग यहीं से करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3, यहां से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये करीब है इसके, 4 5 6। ठीक है, अच्छा जी नेमिंग कैसे करना है, सबसे पहले ब्रांच लिखना है, तो ब्रांच हमारे पास कौन सा है, मिथाइल है, मिथाइल, कौन से कार्बन के साथ लगा हुआ है, 3 के साथ, 3 हाइफिन मिथाइल, नंबरिंग पहले लिखनी है उसके बाद हाइफिन लिखना है, 3 हाइफिन मिथाइल। अच्छा कितने कार्बन है सर, कार्बन 6 है, तो हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से हेक्सेन। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद हमारे पास ये चेन है एक, इस चेन को देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे, पहले आप इसको ट्राई कर लें, पहले इसको ट्राई कर लें चेन किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, कर लिया होगा ट्राई। अच्छा मैं कह रहा हूं चेन यहां से यूं बनाते हैं, ठीक है, यूं बन गई चेन। सर ये भी आपने डाल दिया, ये भी डाल दिया, फेसेस देखिए कितने टर्मिनल, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, दो टर्मिनल बस। ठीक है, अच्छा हमने उस तरीके से क्यों नहीं किया, अगर मैं इस तरीके से करूं इसको, अगर मैं इसको इस तरीके से इसको भी इसको ऐड करता, इसको नहीं करता, इसको नहीं करता, इसको करता, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, यहां देखो 1 2 3 4 5 6, यहां दो कार्बन है, दो कार्बन नजर आ रहा है, C2H5 नजर आ रहा है, दो कार्बन। ठीक है, तो दिस विल बी रॉन्ग अगर आप इस तरीके से करोगे,
इस तरीके से करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये हमारे पास रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, नेमिंग किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो नंबरिंग देखें, नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, क्योंकि वहां से यहां से नहीं करेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा, वहां से करेंगे तो करीब है, ब्रांच के करीब है, तो 1 2 दो कार्बन 1 2 3 4 5 6। अच्छा, नेमिंग किस तरीके से करेंगे? हमारे पास ब्रांच कौन सा है? मिथाइल है, मिथाइल। ठीक है, ब्रांच हमारे पास मिथाइल है। कौन सी पोजीशन पर? तीसरी पोजीशन पर है। कितने कार्बन है हमारे पास? हेक्स कार्बन है। कार्बन कार्बन के दरमियान कितने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो एन लग जाएगा। ठीक हो गया? इससे परेशान तो नहीं हो रहे ना? इससे परेशान, ये दो कार्बन है, 1 2 3 4 5 है। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम यहां से देखें, ये मेरे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चेन है। अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। अच्छा, यहां पर भी एक लगा लेते हैं ना, इसको भी बना लेते हैं CH3 CH3। ठीक है। अच्छा, आप इसको पहले तो ट्राई करके देखें, पहले ट्राई करके देखें, उसके बाद देखेंगे। मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा। अच्छा, अब देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहे। अगर मैं इसको वहां ले जाऊं, वहां से बनाऊं, दो फेस है, फेस दो, 1 2 फेस दो, टर्मिनल दो, वहां से देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अच्छा जी, अब जो बाकी बच गया है उसका हमने क्या करना है? जो बाकी बच गया उसका हमने क्या करना है? उसको हमने सबको रेडिकल बना देना है, सबको हमने ब्रांच बना देना है, सबको रेडिकल बना देना है। ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, जो भी रेडिकल है उसको हम एरो करते जाए, ये भी रेडिकल। ठीक है। अच्छा जी, अब नंबरिंग कहां से करें? कहां से करीब है? करीब कहां से? यहां से करीब है, यहां से करीब है, यहां से करीब है। देखो यहाँ पर 1 2 3 3 पे आ रहा है, यहां से देखो 1 2 2 पे आ रहा है। अच्छा, नेमिंग नंबरिंग करनी कहां से? टर्मिनल से नंबरिंग करनी होती है, नंबरिंग यहां से करनी थी, टर्मिनल से, इस तरफ से, इस तरफ से। ठीक है, टर्मिनल से हम नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग मेरे पास कैसे बनेगी इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8, दो कार्बन है ना, 7 8। अगर मैं वहां से करूंगा तो तीसरे पे आएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ब्रांच लिखना है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ब्रांचेस कितने? एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल, और वहां पर एक इथाइल है, एक इथाइल है। तो आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने, अब हमारे पास ब्रांच में भी मसला आ गया कि दो दो ब्रांचेस हैं, तो अब अल्फाबेटिकली हमने चलना है। अब हमारे पास जो इथाइल है वो एम से पहले आता है, ई एम से पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे? पहले इथाइल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली चलना है हमने। ठीक है, अल्फाबेटिकली चलना है। तो इथाइल हमारे पास कौन से नंबर पर है, कौन से कार्बन के साथ है? तो 6 के साथ है, 6 इथाइल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिथाइल देखें, मिथाइल हमारे पास कितने हैं? एक तो 1 2 3 3 मिथाइल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल। अच्छा, कौन कौन से कार्बन के साथ है हमारे पास? एक है दूसरे कार्बन के साथ, एक दूसरे कार्बन के साथ है, एक हमारे पास, दो हमारे पास है 5 कार्बन के साथ। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2,5,5 2,5,5। इसको मैं अरेंज करके तरीके के साथ लिख लेता हूं एक दफा। 2,5,5 ट्राई मिथाइल। जितने भी हमारे पास इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल होंगे, एक होगा, दो होगा, सबका हमने करना है कि सबकी पोजीशन बतानी और बतानी कितने मिथाइल है। तो अगर हम जो है ना, एक हो तो हम सिंपल मिथाइल लिखेंगे, दो हो तो डाई लिखेंगे, तीन हो तो ट्राई लिखेंगे, चार हो तो टेट्रा लिखेंगे। ठीक है। तो 2 सबकी पोजीशन भी बतानी है, 2 पर भी है, 5 पर भी है, फिर 5 पर है, फिर इतने हैं। ठीक है। अब आपने आना है, ब्रांच आपने लिख दिया, अब आपने चेन की तरफ आना है। तो चेन हमारे पास कितने कार्बन की चेन बन रही है? 8 कार्बन की, तो ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन। और हमेशा याद रखिएगा, नंबर्स और न्यूमेरिक्स और वर्ड्स के दरमियान, नंबर्स और वर्ड्स के दरमियान हाइफन लगाना जरूरी है, हाइफन लगाना जरूरी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले, इसको नोट डाउन कर ले। आपको जो है ना, ये प्रैक्टिस करने से आना है। जब प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको याद आएगा।